नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से भारत में साक्षरता, भारत में लिंगानुपात, भारत में ग्रामीण नगरीय संगठन आदि के रूपों को पढ़ा जो हमारे जनसंख्या संगठन को प्रदर्शित करते हैं। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भारत में भाषाई वर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं। भाषाई वर्ग क्या है? देखो, भाषाई वर्ग को पढ़ने से पहले भाई भाषाई वर्ग है क्या? विभिन्न भारत है एक विशाल जो देश है। इस विशाल देश में उत्तर, दक्षिण और पूर्व, पश्चिम इन क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हैं और यही जो लोगों का जो समूह है उसको हम क्या बोलते हैं? भाषाई वर्ग कहते हैं। वैसे सामान्य बात करें तो भाषा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचारों के संप्रेषण का एक प्रमुख माध्यम माना जाता है। विचार, एक व्यक्ति वो अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक और दूसरे व्यक्ति को विचारों को जानेगा तो विचारों का जो आदान प्रदान है, इस आदान प्रदान के लिए जो वह माध्यम उपयोग करेगा वह भाषा है। वह क्या है? भाषा। और भाषा के बारे में कहा जाता है कि आपके कुछ दूरी पर जाते ही भाषा में या बोली में बदलाव देखा जाता है। तो विश्व के जितने भी देश है उनमें कम्युनिकेशन या संचार या एक व्यक्ति के विचार या समूह के विचार दूसरे व्यक्ति या समूह तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम है वो कौन सा है? भाषा ही है। हम भारत के संदर्भ में भाषाई वर्गों को पढ़े तो भारत विशालतम देश है और इस विशालतम देश में जो भाषा के प्रतिरूप है उनको जानने के लिए ग्रियर्सन, देखो ये वर्गीकरण आपका सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण है किसका? ग्रियर्सन का। ग्रियर्सन ने भारत के अंदर जो भाषाई वर्ग है इस भाषाई वर्ग के दौरान आपके 197 भाषाएं बताई। कितनी बताई? 197 भाषाएं बताई। और इन्होंने आपके सर्वेक्षण किया 1903 से लेकर 1928 तक। 1903 से लेकर 1928 तक क्या किया? सर्वेक्षण किया। और इस सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने 197 भाषाएं हैं उन्होंने बताई। किसने? ग्रियर्सन ने कितनी भाषाएं बताई? 197 भाषाएं बताई। और कितनी बोलियां बताई? तो 544 बोलियां बताई। 544 बोलियां। तो ग्रियर्सन का वर्गीकरण आपके आ जाता है कि ग्रियर्सन ने भारत में कितनी भाषाएं जो है बताई 1903 से लेकर 1928 तक के सर्वेक्षण में। तो उन्होंने 197 भाषाएं बताई। कितनी? 197 भाषाएं और 544 बोलियां। इसके बाद 1961 में जो सर्वेक्षण हुआ उसमें लगभग 1961 में जो सर्वेक्षण हुआ उसमें लगभग भारत में 1018 भाषा और बोलियां थी। कितनी थी? 1018 भाषा व बोलियां बोली जाती थी। भाषा व बोलियां बोली जाती थी। तो 1961 में 1018 और ग्रियर्सन के अकॉर्डिंग देखें तो 1903 से लेकर 1928 तक 197 भाषाएं थी वो बोली जाती थी। इसके बाद हम बात करें भारतीय संविधान। भारतीय संविधान ने आपकी जो भाषाएं हैं उनको कौन सी अनुसूची में रखा? 8वीं अनुसूची में। कौन सी में? 8वीं अनुसूची में रखा। और 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है। अब 22 भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं हैं जिसमें संविधान ने इन भाषाओं को संविधान के अंदर हमारे राष्ट्र की जो भाषाएं हैं उनके अंतर्गत उनको मान्यताएं दी है, यानी उनको अनुसूचित भाषाओं में चुना है। इन भाषाओं में देखें तो आपकी हिंदी है, हिंदी के अलावा असमी है,
बंगाली है, कोंकणी है, मराठी है, कन्नड़ है। इसके अलावा देखें तो असमी आ गई, हिंदी आ गई, ठीक है। इसके बाद देखें तो गुजराती है, कश्मीरी है, असमी, बंगाली, कोंकणी, मराठी, कन्नड़, गुजराती, कश्मीरी, मलयालम, तेलुगु, नेपाली, उड़िया। टोटल कितनी भाषा? 22 भाषाएं हैं। पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, उड़िया, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली की डोगरी, कौन सी? डोगरी। इसके अतिरिक्त मणिपुरी। टोटल कितनी भाषाएं हुई? 22 भाषाएं, जिसको संविधान में मान्यता प्राप्त है। अब यहाँ से प्रश्न क्या आता है इन भाषाओं से कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? हिंदी है। सबसे कम में आपके संस्कृत का नाम आता है, कश्मीरी का नाम आता है, नेपाली का नाम आता है, कोंकणी का नाम आता है, सिंधी का नाम आता है, आपके मणिपुरी का नाम आता है। ये भाषाएं हैं वो सबसे कम, मात्र 1% लोग बोलते हैं। और ये आपकी हिंदी है वो लगभग 40.22% लोग बोलते हैं। 40.22% लोग हैं वो आपके हिंदी बोलते हैं, और 1% लोग हैं वो क्या है? इन सभी भाषाओं को बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई अपनी भाषाओं से संबंधित। क्या कि ग्रियर्सन ने 197 भाषाएं बताई, 544 बोलियां 544 जो बोलियां बताई। 1903 से 1928 में उन्होंने क्या किया? सर्वेक्षण किया। ये विदेशी थे, ठीक है। इसके बाद भारत में जनगणना आयोग के अनुसार 1018 भाषा और बोलियां बताई गई। फिर संविधान की बात करें तो 8वीं अनुसूची में पहले 18 भाषाएं थी, फिर 4 भाषाएं आपकी डोगरी, संताली, मैथिली और बोडो, इन 4 भाषाओं को बाद में क्या है? मान्यता मिली है। इस प्रकार कितनी हो गई? टोटल आपकी 22 भाषाएं हो गई। अब हम बात करें कि भारतीय संविधान में आपने 22 भाषाओं का जिक्र पढ़ा है। इसके अतिरिक्त हम हमारे ऐतिहासिक परिदृश्य में देखें तो सबसे पहले 9वीं शताब्दी में कार्यकारी लैंग्वेज के रूप में आपके संस्कृत का प्रयोग होता था। इसका संस्कृत का प्रयोग होता था, मतलब संस्कृत भाषा का एक प्रमुख माध्यम था 9वीं शताब्दी के दौरान। अब क्या है? मुगल आए या आपके मुस्लिम जो आए, इन्होंने क्या किया? भाषा के अंदर संस्कृत का प्रसार कम किया, और कौन सी 2 भाषाएं ला दी? एक ला दी फारसी और एक ला दी उर्दू। ये 2 भाषाएं उन्होंने लाई। फिर आए अंग्रेजों ने क्या किया? इन दोनों भाषाओं का प्रचलन कम कर दिया, और कौन सी भाषा ले आए? अंग्रेजी। कौन सी भाषा ले आए? अंग्रेजी। अंग्रेज आए तो वो कौन सी भाषा लेके आए? अंग्रेजी भाषा लेके आए, जिन्होंने कार्यकारी लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग किया। इन्होंने जो जितने मुस्लिम आए उन्होंने फारसी और उर्दू का प्रयोग किया। इससे पहले संस्कृत का प्रयोग होता था, लेकिन
वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत में कार्यकारी लैंग्वेज के रूप में हिंदी और सेकंड में आपके अंग्रेजी का प्रयोग होता है। सेकंड में आपके अंग्रेजी का प्रयोग होता है। एक प्रश्न और आता है क्या कि विश्व में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? समझे आप, विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन। कहाँ की है? चीनी भाषा है। ये चीनी भाषा है। मंदारिन क्या है? चीनी भाषा है। और दूसरी कौन सी? तो दूसरी आपके अंग्रेजी। और तीसरी कौन सी? तो तीसरी आपके हिंदी। विश्व में हिंदी का तीसरा नंबर है, भारत में हिंदी का पहला नंबर है। अंग्रेज लाए अंग्रेजी, इसके बाद में देखें तो वर्तमान में हिंदी पहली प्राथमिकता और द्वितीय प्राथमिकता अंग्रेजी। हमारे भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में ज्यादातर क्षेत्र है वहां पे अंग्रेजी पे बोली जाती है। अंग्रेजी को कार्यकारी लैंग्वेज में यूज लिया जाता है। मध्य भारत में अधिकांश क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। और उत्तर भारत में देखें तो आपके अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में दो लैंग्वेज है, वो कार्यकारी लैंग्वेज है। अब आपके हिंदी के बाद में और कौन सी लैंग्वेज है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है? हिंदी के बाद में और कौन सी लैंग्वेज है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो हिंदी के बाद में 2 नंबर पे आता है नाम किसका? बंगाली का। किसका आता है? बंगाली। बंगाली के बाद आता है आपके मराठी का। मराठी के बाद आता है आपके तेलुगु का। फिर आता है तमिल का। मराठी, तेलुगु, तमिल। फिर आता है गुजराती का। फिर आता है उड़िया का। तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में पहले तो आता है हिंदी, और फिर बंगाली, फिर मराठी, फिर तेलुगु, तमिल, गुजराती, उड़िया। तो ये ध्यान रखना सीक्वेंस है कि भारत में हिंदी के बाद जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है? तो हिंदी के बाद जो बोली जाती है, भाषा बोली जाती है वो कौन सी है? बंगाली है। इसके बाद मराठी है। इसके बाद तेलुगु है। इसके बाद तमिल है। इसके बाद गुजराती है। और इसके बाद उड़िया भाषा है। तो ये भाषाओं का क्रम है। अब एक प्रश्न आपके सामने आता है कि जो भाषाएं हैं उन भाषाओं के अनुसार, तो हमारे देश में 22 भाषाएं तो संविधान अंतर्गत है। इसके अलावा हमने 1961 में 1018 बोली और भाषाएं देखी। ठीक है, इससे पहले ग्रियर्सन ने आपके 179 भाषाएं और 544 बोलियों का जिक्र किया। तो ये भाषाएं हैं वो कौन कौन सी भाषा परिवार से जुड़ी हुई है? तो इन बोलियों का संबंध यानी इन भाषाओं की उत्पत्ति, इन भाषाओं की उत्पत्ति है वो किन भाषा परिवारों से है? तो भाषा परिवारों के अंतर्गत आपके 4 मुख्य भाषा परिवार विश्व में हैं, जिसके दौरान भारतीय भाषाओं का जन्म माना जाता है। इन भाषा परिवारों में सबसे पहला भाषा परिवार है भारतीय आर्य। भारतीय आर्य, भारतीय आर्य का मतलब है भारतीय यूरोपीय। ये बाहर से आए और ये भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र में बसे हुए हैं। यानी 78% जो बोली है, भाषा है, वो भारतीय आर्यों के माध्यम से बोली जाती है। अब इस इन आर्यों के अंतर्गत देखें तो ये आर्य है, उनमें इंडो आर्य, दर्दी, चीनी, ये जो बाहर से आए। इसके अलावा देखें तो इन आर्यों के अंतर्गत जो भारतीय आर्य है वो कौन कौन से प्रदेश में फैले हुए हैं? तो आपके उत्तरी भारत में इनका ज्यादा प्रसार है। तो JNK में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, यूपी में है, आपके राजस्थान में है, आपके बिहार में है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है। इन प्रदेशों के अंतर्गत देखें और आपके महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, इन प्रदेशों में
इन भारतीय आर्यों का क्या है, प्रसार है। क्या है, भारतीय आर्यों का क्या है, प्रसार है। इसके अंतर्गत देखें तो आपके एक आता है हिमाचल प्रदेश, देखो इसमें राजस्थान का जो भाग है बहुत कम है। इसके अलावा देखें तो गुजरात में ये है, राजस्थान के कुछ भागों में है लेकिन कम भागों में है। तो इन भागों में ये भारतीय आर्य है जिनके जो अवशेष है, भाषा पारिवारिक अवशेष है, वो इन राज्यों में देखने को मिलते हैं। और इन्हीं के आधार पर ये भारतीय आर्य यूरोपीय है, उनके आधार पर हमारे इन राज्यों में भाषाओं की उत्पत्ति मानी जाती है। ये बाहर से आए सारे, ये सारे क्या है, बाहर से आए हैं। अब इसके बाद दूसरा जो परिवार देखें तो दूसरा भाषा परिवार आपका आता है द्रविड़। कौन सा, द्रविड़, द्रविड़ भाषा परिवार। तो द्रविड़ भाषा परिवार है, ये 20% लोगों द्वारा बोला जाता है और ये भारतीय मूल है, भारतीय मूल है। ठीक है, द्रविड़ों को 3 भागों में बांट दिया, एक तो है दक्षिण द्रविड़, एक मध्य द्रविड़, एक उत्तर द्रविड़। एक दक्षिण, एक मध्य और एक उत्तर। दक्षिण में देखें तो आपके तमिलनाडु, ठीक है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक है, ये आपके दक्षिण में आते हैं। मध्य में देखें तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये आपके किस में आते हैं, मध्य में। उत्तर में देखें तो उत्तरी द्रविड़ में देखें तो बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आपके मध्य प्रदेश का भाग, ये किस में आता है, उत्तरी द्रविड़ में आता है। इसके अलावा आपका जो तीसरा परिवार है वो है आस्ट्रिक। आस्ट्रिक, जो आस्ट्रिक है जो 1.38% भाग में मिलता है, 1.38% भाग मिलता है। इसमें 2 शाखाएं हैं, एक तो आस्ट्रो एशिया, एक तो है आस्ट्रो एशिया और एक है आस्ट्रोनेशियन। आस्ट्रोनेशियन, ये 2 शाखाएं हैं, एक तो आस्ट्रो एशिया है और एक आस्ट्रोनेशियन है। आस्ट्रो एशिया जो है वो कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, मेघालय में मिलेगा, लिख देता हूँ हिंदी पता नहीं लगेगा। एक तो कहाँ मिलेगा, क्योंकि भाषा परिवार इनको याद करना पड़ेगा। वैसे आपके कोर्स में ये जो चीज है वो डिटेल से नहीं है, आपके केवल भाषा परिवार का नाम है तो नाम ही आपको याद करने हैं। वो डिटेल से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये कौन कितनी परसेंटेज में है, ये आपके प्रश्न नहीं दिया हुआ है, केवल लास्ट में दिया है कि ये 2 है, ये 98% है, 2 का केवल 98% है। ठीक है, तो आपके इसमें आस्ट्रो एशिया है, उसको हमने क्या कहा, मान खमेर कहा। क्या कहा, मान खमेर कहा। और ये कहाँ कहाँ मिलेंगे तो आपको मेघालय में मिलेंगे, निकोबार में मिलेंगे, ये आपको वेस्ट बंगाल में मिलेंगे। ठीक है, ये पश्चिमी पूर्वी जो भारत के जो राज्य है उनमें ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपके आस्ट्रोनेशियन है, ये आपके इनको बोलते हैं मुंडा, और ये भारत के बाहर से आए हैं, भारत के बाहर के प्रदेशों में ही देखने को मिलते हैं। लास्ट की बात करें तो लास्ट जो आपका है चीनी तिब्बती। कौन सा, चीनी तिब्बती। लास्ट का भाषा परिवार जो भारत में देखने को मिलता है वो कौन सा है, चीनी तिब्बती। और ये मात्र 0.57% जो लोग हैं वो इस भाषा परिवार से संबंध रखते हैं। तो इस प्रकार आपके 4 भाषा परिवार है, एक तो भारतीय आर्य, यूरोपीय द्रविड़ भाषा परिवार, आस्ट्रिच और चीनी तिब्बती। प्रश्न क्या बढ़ता है कि सबसे ज्यादा जो है भाषा परिवार वो है आपका भारतीय यूरोपीय, और दूसरा कौन सा है, द्रविड़ भाषा परिवार। अब द्रविड़ क्या है, भारत के मूल है, बाकी सारे बाहर से आए हुए हैं। ठीक है, 98% भाग में कौन कौन आते हैं तो आपके भारतीय आर्य आते हैं और द्रविड़ भाषा
परिवार आता है। तो भारतीय आर्य आता है और क्या होता है, द्रविड़ भाषा परिवार आता है। तो विद्यार्थियों, हमने भाषाई वर्ग के संदर्भ में जाना कि भाषा जो है वो कम्युनिकेशन या संचार का एक माध्यम होता है। भारतीय जो भाषाएं हैं उसमें संविधान के अंतर्गत 22 भाषाओं का जिक्र हुआ है। इसके अलावा ग्रियर्सन ने 197 भाषा और साथ ही साथ आपके ग्रियर्सन ने 544 बोलियों का जिक्र किया है। इसके अलावा 1961 में आपके 1018 भाषा और बोलियों का जो जिक्र है वो जनगणना विभाग के माध्यम से किया गया। इसके बाद हम बात करें कि भारत में संस्कृत कार्यकारी लैंग्वेज थी। 99 जो शताब्दी थी उसमें आपके 9वीं शताब्दी में कार्यकारी लैंग्वेज क्या थी, संस्कृत थी। लेकिन जैसे ही मुस्लिम आए, फारसी उर्दू को कार्यकारी लैंग्वेज बना दिया, और जैसे ही आपके अंग्रेज आए, अंग्रेजी को कार्यकारी लैंग्वेज बना दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी हिंदी भाषा है वो कार्यकारी लैंग्वेज बनी। सेकंड कौन सी है, आपकी जो अंग्रेजी भाषा। भारत के दक्षिण राज्यों में ज्यादातर अंग्रेजी बोली जाती है और उत्तरी राज्यों में भी आपके अंग्रेजी, और आपके मध्य जो भारत है उनमें जो लोग हैं वो ज्यादातर हिंदी का प्रयोग करते हैं। वैसे हिंदी भारत के प्रत्येक क्षेत्र में बोली और समझे जाने वाली भाषा है। इसके अलावा हम बात करें विश्व में 1 नंबर पे मंदारिन है, 2 पे आपके अंग्रेजी है और 3 नंबर पे आपके हिंदी भाषा का नाम आता है। तो विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा कि भाषाई परिवार है। भाषाई परिवार से कौन कौन से प्रश्न आपके बनते हैं। सबसे कम आपके चीनी, आपके कश्मीरी है, मणिपुरी है, डोगरी है, आपके संस्कृत है, ये भाषा है। और सर्वाधिक भाषा में, सर्वाधिक बोली जाने वाली में हिंदी है। तो अगले वीडियो के माध्यम से आपका इस लेसन का अगला टॉपिक रहा है कौन सा, लास्ट टॉपिक है आपके। इस लास्ट टॉपिक के बाद एक टॉपिक आपके जनजातियों का था, जो सॉरी प्रजातियों का था। तो प्रजातियां आपके कोर्स से हटा दी गई है। क्या हटा दी गई है, प्रजातियां आपके कोर्स से हटा दी गई है। और धार्मिक संरचना है वो आपके कोर्स में है, जिसको हम अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। धन्यवाद।